पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। हमारे बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। बुक जो हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है द हार्टफुलनेस वे। अभी तक हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया है और कल हमने स्टार्ट किया था भाग 2। तो भाग 2 में हमने जो हमारे आने वाले 3 मार्ग हैं, 3 जो अभ्यास हैं, ध्यान, सफाई और प्रार्थना, उनके बेसिक पॉइंट्स को हमने कल पढ़ा था कि हम किस समय इसको बैठकर ध्यान करें, कौन सा समय हमारा होना चाहिए, कौन सा आदर्श समय माना जाता है, किस तरह का हमारा स्थान होना चाहिए और कौन सी हमारी मुद्रा होनी चाहिए। तो इन सभी के ऊपर कल हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे रिलैक्सेशन के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। रिलैक्सेशन की विधि हार्टफुलनेस के 3 मूलभूत अभ्यासों की पूरक है। पूरक मतलब सप्लीमेंट। उन अभ्यासों की तुलना में इसे अभी हाल ही में जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त रिलैक्सेशन की विधि पूरी तरह से आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को आराम की स्थिति में लाना है। ये जो 3 अभ्यास करने हैं, ध्यान, सफाई और प्रार्थना, तो ये जो रिलैक्सेशन है ये उन तीनों का एक सप्लीमेंट, एक पूरक की तरह कार्य करता है। क्योंकि हमें मान लीजिए ध्यान में बैठना है तो उसके लिए पहले हमें हमारे आंतरिक और मानसिक और शारीरिक तीनों तरह से हमें पहले रिलैक्स होना पड़ेगा। तो ये रिलैक्सेशन की वो विधि है जिसके द्वारा हम अपने आप को सबसे पहले बाहर से भीतर की ओर मोड़ते हैं और रिलैक्स होकर बैठते हैं, जिससे हमें ध्यान की गहराई में जाने में आसानी होती है। हालांकि शारीरिक रिलैक्सेशन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी शांति प्रदान करता है, जिससे ध्यान में गहराई आती है। यही कारण है कि हम प्रायः ध्यान से ठीक पहले रिलैक्सेशन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि को हम अपनी प्राथमिकता के अनुसार केवल तनाव मुक्ति के सरल साधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम जब ध्यान करने बैठेंगे तभी हम इसको रिलैक्सेशन को करेंगे। जब हमें कभी लगता है कि हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत है, हमें तनाव मुक्त होने की ज़रूरत है, तब भी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। योशो पुलाक जी कहते हैं, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि जब रिलैक्सेशन विधि से मेरा परिचय हुआ था तो दाजी के साथ जब मैं उनके ऑफिस में बैठा था तो वो मेरी ओर मुड़े और बोले, आओ मैं तुम्हें रिलैक्स होना सिखाता हूँ। वो मुझे इस विधि के विभिन्न चरणों से होते हुए ले गए और हर एक के बीच में थोड़ा रुकते हुए, जिससे कि उसका प्रभाव भी जम जाए। जब उन्होंने बोलना बंद किया तो मुझे अपने भीतर इतनी स्थिरता प्राप्त हुई कि मैंने किसी मांसपेशी को जरा भी हिलाना उचित नहीं समझा। आँख खोलने को भी मेरा मन नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि मेरे भीतर कोई भी विचार होगा। मेरे रिलैक्सेशन की हालत असल में इतनी गहरी थी, ऐसा लग रहा था कि मानो मैं ध्यान में ही हूँ। तो जब पुलाक जी ने पहली बार रिलैक्सेशन किया था तो उनको ये उनके अनुभव थे। उनको बहुत अच्छा लगा और वो ध्यान में जाते से ही गहराई में उतर गए। अब 1 साल के बाद हमने इस बात पर चर्चा की कि क्यों उन्होंने हार्टफुलनेस अभ्यास में रिलैक्सेशन की विधि को जोड़ा। तो दाजी कहते हैं, मुझे लगता है कि पुराने समय में रिलैक्सेशन ज़्यादा आसानी से हो जाया करता था, क्योंकि उस समय हमारी जीवन शैली अलग थी। आजकल हमें जागरूक रहते हुए रिलैक्स होना पड़ता है। देखिए क्या दशा हो गई है हमारी। अब हमें प्रयास रहित सहज स्थिति में पहुंचने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। मतलब तनाव मुक्त रहने के लिए भी हमें पहले प्रयास करना पड़ता है। पहले ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाया करती थी। तो ध्यान के लिए सहजता बहुत जरूरी है, परंतु होता क्या है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रयास करने की कोशिश करते हैं। पहले ये चीज स्वतः ही हो जाती थी, लेकिन आज के समय में हमें इनके लिए प्रयास करना पड़ता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो स्वयं को लगातार हम ठीक करते रहते हैं। एक्चुअली जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना तो हम स्थिर ही नहीं हो पाते हैं। हम अपने शरीर को, अपने विचारों को और अपनी जागरूकता को व्यवस्थित करते रहते हैं, बार बार उसको ठीक करते रहते हैं। अपनी बिखरी हुई चेतना को स्थिर करने के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं। इस सारे अभियान में क्या हम स्थिरता ला पाते हैं?
क्योंकि हमारा ध्यान खुद को गहराई में ले जाने पे नहीं होता, हमारा ध्यान इसमें रहता है मैं ठीक से बैठी हूँ, मेरी कमर दर्द कर रही है, मुझे ऐसे बैठना है। तो हमारा सारा टाइम किस में जा रहा है? हमारा सारा टाइम खुद को स्थिर करने में जा रहा है। तो क्या होगा अगर हम रिलैक्सेशन पहले करेंगे तो हम पूरी तरह से स्थिर हो पाएंगे। इससे तो हम और अधिक अस्थिर ही होंगे। मैंने कहा स्थिरता की खोज उल्टा हमें अस्थिर कर देगी और तब हम तनाव में आ जाते हैं, दाजी ने बोला। हम दबाव महसूस करने लगते हैं। हो सकता है कि मैं आपको प्रयास रहित होने के लिए कहूं, या मैं आपको खुलापन अपनाने के लिए, या फिर कोई मांग या हट छोड़ने के लिए कहूं। हो सकता है कि आप मान भी जाएं और कहें कि हाँ, मैं ध्यान में कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं किसी चीज की तलाश या मांग भी नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है जब आप सचमुच ध्यान करते हैं? देखो, किसी चीज के लिए प्रयास करना पड़े या कोई हमसे कहे कि हमको ये चीज नहीं करनी है, तो उस चीज पे हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। क्यों? क्योंकि हम अब हमारे दिमाग में वो विचार घूमने लगता है कि अच्छा, मुझे ये चीज नहीं करनी है। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। उन्होंने प्रश्न को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, फिर बोले कि हिमालय की तलहटी में एक छोटा लड़का रहता था। ये जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा था ना कि हट छोड़ने के लिए मैं कहूँ और आप मान भी जाओ, ध्यान में बैठ भी जाएं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ रहा है। तो दाजी ने इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है। दाजी कहते हैं, हिमालय की तलघटी में एक छोटा लड़का रहता था। जब सुबह वो उठा तो उसने एक योगी को आकाश में उड़ते हुए देखा। छोटा लड़का बड़ा ही प्रभावित हुआ। जितना ही वो उस उड़ने वाले योगी के बारे में सोचता, उतनी ही उसकी इच्छा उस योगी की भांति उड़ने की होने लगती और उसने उससे खोज लेने का निश्चय किया। उसने एक छोटा सा झोला भरा और सुबह सुबह निकल पड़ा। चारों ओर मालूम करने और कुछ उल्टा सीधा घूमने के पश्चात कुछ गांव वालों ने उसे उस आदमी की झोपड़ी की ओर भेज दिया कि भाई यहीं रहते हैं योगी बाबा, आप चले जाओ। लड़का आया और उसने कहा कि मैं आपकी तरह उड़ना चाहता हूँ। योगी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ कई वर्षों तक मेरा नौकर बन के रहना पड़ेगा और तुम्हारे 15वें वर्ष की पहली पूर्णिमा को मैं तुम्हें ये तरीका सिखाऊंगा। इसीलिए वो लड़का उसी के साथ रहा। वो लड़का मान गया और उनके साथ रहा। वो कुएं से पानी लाता, जलाने की लकड़ी इकट्ठी करता, जो भी काम उनके हुआ करते थे वो सारे काम करता था। योगी का सारा खाना बनाता था। इस कठिन कार्य से उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी। वो बड़ा ही एक्साइटेड रहता था कि बड़ी जल्दी वो उड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था कि मुझे उड़ना सीखना है, तो उसके लिए सब कुछ कर रहा था। अंततः वो दिन भी आ गया। खुशी से भरा वो युवक दौड़ता हुआ अपने गुरु के कमरे में घुस गया और कहा कि गुरुवर, आज पूर्णिमा की रात है, कृपया करके मुझे उड़ना सिखाएं। योगी ने कहा कि जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज मध्य रात्रि को ध्यान करना, लेकिन कुछ भी हो जाए बंदरों के बारे में मत सोचना। देखो, ये लाइन ध्यान से सुनना कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, मध्य रात्रि को तुम ध्यान करने बैठना और बंदरों के बारे में मत सोचना। हो सकता है कि मन में तुम्हें लगे कि वे कूद रहे हैं, वे नाच रहे हैं या तुम पर झपटने आ रहे हैं, पर तुम्हें उनके बारे में सोचना नहीं है। तभी तुम्हें ये शिक्षा मिलेगी। तो वो लड़का बोला, अरे ये तो बहुत आसान है, कोई बंदर नहीं है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। आधी रात को वो छत के ऊपर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आपको पता है, जैसे ही वो बैठा, सबसे पहली चीज जो उसके मन में आई थी वो था एक बंदर। मुझे तो बंदरों के बारे में सोचना ही नहीं है, वो ये बातें भी सोचने लगा। अब देखो, वो अपने मन ही मन में संघर्ष कर रहा है। जैसे वो ध्यान के लिए बैठा, सबसे पहले उसके मन में आया बंदर का विचार, और फिर आते से उसने खुद को क्या याद दिलाया, अरे नहीं नहीं, मुझे बंदरों के बारे में सोचना नहीं है। अब ये प्रयास करने लगा। उसने उनके बारे में न सोचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वो प्रयास करता है, बंदर आते ही रहे। सारी रात वो बंदरों से लड़ता रहा। सुबह होने पर वो वापस योगी के पास गया और बोला, ये तरीका तो बहुत ही बेकार है, आपको मुझे बंदरों के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। तो देखें कि उस लड़के का उड़ने का सपना एक तरीके से पूरी तरह से धूमिल हो गया था। क्यों? क्योंकि बंदरों के बारे में न सोचने पर ही उसका सारा ध्यान रहा था। सिखाने के बावजूद भी बंदरों के बारे में न सोचने के प्रयास से बंदर आते ही रहे और कुछ न करने का प्रयास उल्टे ही नतीजे देता है। और किसी तरह यदि आप जागरूक रहकर अपना प्रयास छोड़ने में सफल हो भी जाएं,
तब भी आप अनजाने में प्रयास करते ही हैं। आप अचेतन रूप से प्रयास करते हैं। आपके वश में कुछ नहीं रहता। तो देखें कि प्रयास को रोकना बड़ा ही मुश्किल है। अपने ऊपर प्रयास रहित स्थिति थोपने के लिए आपको जिस प्रयास की जरूरत होती है उससे बड़ा कोई भी प्रयास आपके लिए हो ही नहीं सकता। इसका उल्टा प्रभाव होता है। मैंने पूछा कि हमारा स्वभाव इतना प्रयासरत रहने का आखिर है क्यों? तो दाजी कहते हैं कि प्रयास की जो जड़ें हैं ना, वो बेचैनी की हमारी मूल अवस्था से जुड़ी हुई हैं। ये आत्मा की मूल अवस्था में लौटकर स्रोत से मिलन की स्वाभाविक जरूरत पर आधारित है। हमें पता है कि जहां से हम आए हैं हमने जाना वहीं पे है। तो ये बेचैनी हमारी शुरू से है, अब की नहीं है, ये हमारी शुरू से है। वास्तव में बेचैनी इसी को तो कहते हैं और यही वो चीज है जो हमें आध्यात्मिक जिज्ञासु भी बनाती है। देखो, मन में बेचैनी और तड़प होना उस ईश्वर के लिए, ये हमारा सबसे अहम कदम है। जब हमारे अंदर बेचैनी होने लगती है ना, तड़प होने लगती है, तो ये अब से नहीं है, ये जब हम वहां थे जहां से हम आए हैं, ये उसी समय मूल अवस्था, ये हमारी मूल अवस्था में पहले से ही मौजूद थी। और यही चीज हमें आध्यात्मिक जिज्ञासु भी बनाती है। इस सारी बेचैनी में आप कुछ तलाश रहे होते हैं। वर्तमान क्षण में जो असंतोष और अस्थिरता आप महसूस कर रहे होते हैं, असल में उससे आप भागने की कोशिश करते हैं। और इससे भी ज्यादा आप ये आशा रखते हैं कि अगला क्षण आपके लिए संतोष और शांति लेकर आएगा। आपने देखो पहले ही थॉट क्रिएट कर लिए। और इस बीच आप अपने भूतकाल को दोहराने से भी डरते हैं, क्योंकि आपने क्या सोच के बैठे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ये इससे मुझे शांति मिलेगी, मुझे संतोष मिलेगा। और ऐसा करने के लिए आप आपका जो पास्ट आप छोड़ के आए, आप उसको भी दोहराने से डरते हैं। वो भूतकाल जिसने आपको अस्थिरता की वर्तमान दशा में लाकर रख दिया है। ऐसे में आप वर्तमान की असीमित संभावनाओं से चूक जाते हैं। आप शांति को महसूस ही नहीं कर पाते। आपको कोई भी प्रेरणा महसूस नहीं होती है। तो देखें कि हम अपने प्रयास तभी छोड़ते हैं जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम संतुष्ट तभी होते हैं जब अपने प्रयास हम सदा के लिए छोड़ दें। तो मैंने कहा कि ये तो एक तरह से विरोधाभास है। तो दाजी कहते हैं ये Catch-22 है। ये नीरस दुनिया में हम कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के आदी हैं। वास्तव में बिना प्रयास के कोई भी परिणाम कभी आता ही नहीं है। एक भूखा आदमी खाने की तलाश तभी छोड़ता है जब वो उस खाना को खा लेता है। जब तक वो भूखा है तब तक वो खाने की तलाश करता रहेगा, और जैसे उसे खाना मिल जाएगा तो उसकी तलाश छोड़ देता है। भूखा रहकर उसका पेट नहीं भरता, लेकिन आध्यात्मिकता में अलग नियम लागू होते हैं। आध्यात्मिकता में भूख को छोड़ देना ही एकमात्र क्रिया है जो आपको खाना खिलाती है। हम जितने लाइट होते हैं ना, जितने हल्के होते हैं, प्राणाहुति को हम उतना ही अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देते हैं। और वास्तविक स्थिति तभी प्रकट होती है जब हम अपनी खोज, अपने प्रयास और स्वयं सहित हर चीज को छोड़ चुके होते हैं। तब स्व अपने अनुभवातीत सौंदर्य, वास्तविक सौंदर्य में प्रकट होता है। स्व, हमारा अंतरतम, अब वो अनुभवों के सौंदर्य से हटकर रियलिटी में जो है ना, उसको प्रकट करता है। अपनी खोज छोड़ देने पर आप उस चीज के प्रति बहुत खुल जाते हैं जो आप खोज रहे होते हैं ना, और स्वयं को छोड़ देने पर आप वही बन जाते हैं जो आप खोजते हैं। दाजी थोड़ी देर के लिए रुके, फिर कहते हैं, निसंदेह सारे प्रयासों को छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप ध्यान करना छोड़ दें। हमको विचार छोड़ने हैं, ध्यान नहीं। वो बोले कि असल में ध्यान ज्यादा से ज्यादा करें। अपनी खोज छोड़ने से तात्पर्य है कि ध्यान के दौरान आप अपनी खोजने की प्रवृत्ति को छोड़ दें। हम ध्यान करने बैठे और हमारे मन में अभी भी खोजने की प्रक्रिया चालू है, तो वो हमें उस समय नहीं करनी है। जीवन पर्यंत हमें पता है कि हम खोज में निकले हुए हैं। प्रयासरत रहने का अपना दृष्टिकोण जो है वो त्याग दें। कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म बहुत जरूरी होता है। तो मैंने कहा कि और कर्म योग में कर्म ही तो मूल तंत्र है। तो दाजी कहते हैं, हाँ, इसलिए तो हमें ध्यान करना है। अभ्यास
हमें करना है, कर्म हमें करना ही है, लेकिन हमारे कर्म जो है वो प्रयास रहित होने चाहिए, उन्हें आसानी से होते रहना चाहिए, फोर्सफुली नहीं करना है। हमें कर्म भी करना है तो वो भी इजीली करना है, बहुत शांति से करना है, ध्यान करना है, आराम से करना है। किस चीज के लिए प्रयास करना है, हमें क्यों करना है प्रयास? जब सब चीजें इतनी सरल, स्वाभाविक, सहज हो रही हैं तो उनको होने देना। सच्चे प्रयास रहित कर्म भी तभी होते हैं जब हम भीतर से बाहर की ओर रूपांतरित हो गए हों। रिलैक्सेशन का तरीका इसे अकेले प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी वो मानसिक स्थिरता जो इससे उत्पन्न होती है हमें उस दिव्य स्फुरण के प्रति कहीं अधिक ग्रहणशील बना देती है, क्योंकि वास्तव में हमारे रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। जब हम तनाव और चिंताओं से भरे होते हैं तो वो उच्च सहायता जो प्राणाहुति के माध्यम से आती है हमसे टकराकर वापस जाने लगती है, लेकिन रिलैक्स होकर हम ज्यादा लाभ बटोर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम ध्यान करने बैठे हम बाहर की ओर हैं पूरी तरह से, इधर की आवाज उधर की आवाज, खुद को बस आते से एकदम से बाहर से आए बैठ गए ध्यान करने के लिए, तो हमको कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो खुद को ध्यान में ले जाने के लिए, फिर ध्यान में गहराई में उतरने के लिए। अब जो हमने सोचा था कि हमें हमारे पास सिर्फ आधा घंटे का समय है, तो अब आधा घंटा तो हमें इसी में लग गया कि हम अपने आप को स्थिर करने में लगे हुए हैं। क्या हो अगर हम पहले रिलैक्सेशन कर लें, बाहर से आए, पहले खुद को शांत करें, स्थिर करें, तो हमें जो चीज चाहिए होती है ना उसका लाभ हम दुगनी तेजी से ले पाते हैं। तो जो रिलैक्सेशन की ये विधि है ना, ये एक प्रकार की लुब्रिकेंट का काम करती है जो वास्तविक आध्यात्मिक कार्य को बेरोक टोक होने देती है। दाजी बोले कि बिल्कुल ध्यान से पहले शरीर को रिलैक्स करने का उद्देश्य केवल दिव्य जो कार्य है उसको आसान बना देना, ये एक विधि है। जब हम गहरी रिलैक्स स्थिति में होते हैं तो इस प्रक्रिया में हमारा जो हस्तक्षेप है ना वो न्यूनतम हो जाता है, क्योंकि हम शांत हो जाते हैं। और जब हम शांत और स्थिर हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? हम बहुत ज्यादा ग्रहणशील हो जाते हैं। अब हमें जो मिलेगा ना हम उसको पूरी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। हम प्राणाहुति की उन सूक्ष्म फुहारों के सामने खुल जाते हैं जो कि ध्यान में मग्न हमारे हृदय को ठंडक पहुंचाती है। रिलैक्सेशन की विधि क्रमिक सुझावों की एक श्रृंखला है जो हमें रिलैक्स होने में मदद करती है। सबसे अच्छा तो तब होगा जब इसे ध्यान के ठीक पहले किया जाए, लेकिन हम इसे कभी भी और जब भी जरूरत महसूस हो कर सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये एक विधि है, हम इसको ध्यान से पहले करेंगे तो हम अपने आप को बहुत स्थिर कर पाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब ध्यान करेंगे तभी हम इसको कर सकते, नहीं। जब आपको जरूरत है, आप चाहते हैं कि नहीं आज बहुत ज्यादा दिन पूरा इस तरीके से तनाव में रहा है, तो आप अपने आप को शांत रखने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए कभी भी रिलैक्सेशन कर सकते हैं। और आप जो है वो दूसरों को ये सुझाव बोलकर रिलैक्स होने में उनकी मदद भी कर सकते हैं, जैसा कि ताजी ने मेरे साथ किया। ऐसा नहीं है कि आपको रिलैक्सेशन के लिए किसी की जरूरत पड़े, ये जो विधि है आप स्वयं खुद भी कर सकते हैं। देखो ये जो सुझाव है जो हम आगे अभी रिलैक्सेशन करेंगे, इनको अक्षरश याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब वर्ड टू वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्सेशन विधि के सार को समझ लेने के बाद आपके अपने शब्द जो है वो अंतर्बोध से स्वयं निकलेंगे। कुछ समय के बाद तो आपको इस विधि की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया से आपको इतने विधिवत तरीके से नहीं गुजरना पड़ेगा। एक ही सांस में आप स्वयं को पूरी तरह से रिलैक्स कर पाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि रिलैक्सेशन के लिए आपके पास किसी का होना जरूरी है, आप खुद से भी रिलैक्स हो सकते हैं। शुरुआत में बस आपको ये जो हम रिलैक्सेशन अभी करेंगे हमें उसको समझना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत बस करना है, उसके बाद आपको ये अपने आप आपके अंतरतम से आवाजें आएंगी, क्योंकि इसमें हमें बॉडी के पार्ट को रिलैक्स करना है। हमको जहां जहां रिलैक्स होना है हम वहां पे धरती माँ की ऊर्जा भेजेंगे। चलिए अब हम रिलैक्सेशन करते हैं। हमने पहले बात की थी कि जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कोई काम करते हुए और अभी रिलैक्सेशन करना है, तो जब आपको लगे कि आपको रिलैक्सेशन करना है तो आप ये वीडियो फिर से ओपन करके रिलैक्स होने के लिए बैठ जाएं। और अगर अभी आप फ्री हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अभी भी रिलैक्स हो सकते हैं।
ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको जैसे जो लाइन बोलते हैं उसके बीच में थोड़ा सा गैप लेते हैं, तो मैं ज़्यादा गैप नहीं ले पाऊंगी, है ना। तो लेकिन हम समझ जाएंगे कि जब हम जैसे रेगुलर ध्यान करेंगे तो हमें पता है कि एक पॉइंट ये खत्म हो गया तो उसके बाद हमें थोड़ा सा गैप लेना है, जिससे हम वहां पे शांति और स्थिर हो पाए, खुद को हम शांत कर पाए, उस पार्ट को हम बहुत ही शिथिल कर पाए, बॉडी पार्ट को। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें अत्यंत कोमलता से और हल्के से बंद कर लें। आइए पैरों की उंगलियों से आरंभ करते हैं। पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और महसूस करें कि वे शिथिल हो रही हैं। अपने टखनों और पैरों को ढीला होता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि धरती माता से स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा निकलकर पैरों के तलों में प्रवेश कर रही है। और महसूस करें कि ये पैरों से होकर घुटनों की ओर बढ़ती हुई टांगों को शिथिल कर रही है। अपनी जांघों को शिथिल करें। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती हुई टांगों को शिथिल कर रही है। ये ऊर्जा अब अपने कूल्हे, कमर और पेट की गहराई से शिथिल होने दें। इस ऊर्जा को वहां पहुंचने दें और इन अंगों को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को पूरी तरह से रिलैक्स करें। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पीठ आपकी रिलैक्स हो रही है। अपनी छाती और कंधों को शिथिल करें। अपने कंधों को पिघलता हुआ महसूस करें। अब अपनी बाहों पर आइए और अपनी बाह के ऊपरी भाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बाह के निचले भाग की सभी मांसपेशियों को तथा हथेली और उंगलियों को उनके सिरे तक शिथिल होने दें, ढीला छोड़ दें। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को शिथिल करें और अपना ध्यान अब चेहरे की ओर ले आएं। आपके चेहरे का जबड़ा, आपका मुंह, नाक, आंख, पलकें, आपके कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथा और उसके आगे सिर की चोटी तक सब कुछ ढीला छोड़ दें और सब कुछ शिथिल होने दें। लंबी गहरी सांस लें और महसूस करें कि किस प्रकार आपका पूरा शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो चुका है। सिर की चोटी से लेकर पैरों की उंगलियों तक मुआयना करें कि किसी भाग को आपके ध्यान की जरूरत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पुनः उस जगह तक जाएं और उस बॉडी पार्ट को रिलैक्स करें। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, तनाव मुक्त हो गए हैं और अब हल्के से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आए। अब कुछ देर वहीं रहें और अपने हृदय में विद्यमान प्रेम और प्रकाश में
स्वयं को डूबा हुआ महसूस करें। स्थिर और शांत बने रहें और धीरे धीरे स्वयं में डूब जाएं। जब तक आपको ये न लगने लगे कि आप बाहर आने के लिए तैयार हो गए हैं, आप इसी में डूबे रहें। ये थे हमारे रिलैक्सेशन की विधि। मुझे यहाँ बीच में बोलना पड़ा है क्योंकि वीडियो ख़त्म भी करना है, लेकिन हम बाद में रिलैक्सेशन एक बार अच्छे से और करेंगे। तब हम सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन की वीडियो बनाएंगे, ध्यान की वीडियो बनाएंगे, सफाई की और प्रार्थना की। चूँकि अभी हम किताब पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम किताब के हिसाब से चीज़ें करेंगे। तो मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा रिलैक्सेशन की विधि करके। अब जब कभी भी आपको तनाव मुक्त होना है, तो हम ये इस विधि का उपयोग अवश्य करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे ध्यान के बारे में, जो कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हम इसको 2 भाग में कवर करेंगे। पहले हम ध्यान के बारे में बात करेंगे कि ध्यान कैसे करना है। उसके बाद हम अगले वीडियो में ध्यान करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और इस सत्र में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।